सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज सोचा आपसे रूबरू हुआ जाए। बड़ा बीजेपी इस समय अपना प्रचार कर रही है और बिल्कुल फर्जी कि 400 पार 400 पार 400 पार, केवल साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये आखिर किस किस बेस पर कह रही है, क्यों 400 पार कह रही है, कैसे हो जाएंगे 400 पार। तो अब मैंने अपनी समझ के अनुसार पूरे देश के चुनाव परिणामों की 2019 के चुनाव परिणामों को देखा तो हमें लगा कि ये तो इनको जितना मिलना था मैक्सिमम वो 2019 में मिल चुका, अब उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। अब इनका कम होगा और इनके कर्म ऐसे हैं कि कम होंगे ही होंगे। तो ये किसी भी कीमत पे ये सरकार बनाने की भी स्थिति में नहीं है। 200 सीटें नहीं इनको मिलेंगी, ये 400 पार की तो इनका ख्वाब है। मैं बताऊं कैसे। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं पहले से, तो इनमें से कम होंगी, ज़्यादा होने की तो गुंजाइश है नहीं। राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25 में से 25 भाजपा के पास है, तो इसमें आधी से भी ज़्यादा कम हो जाएंगी। 25 में से 26 तो होनी जाएंगी, 30 तो होनी जाएंगी, बढ़ने की तो गुंजाइश ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 11 में से 9 भाजपा के पास है, इसमें भी कम होंगी, बढ़ने की गुंजाइश तो है नहीं। झारखंड में 14 सीटें, 14 में से 11 भाजपा के पास है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद से बीजेपी वहाँ खाता खोलने की स्थिति में भी नहीं है, और 14 में से 11 उनके पास पहले से ही हैं, तो बढ़ने की तो गुंजाइश है नहीं। यहाँ पे इन्हें कम से कम 10 सीटों का नुकसान होगा। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, 28 में से 26 भाजपा के पास है, वहाँ भी कम होंगी। 28 में से 26 पहले से ही हैं, आज कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, और दक्षिण भारत में तो वैसे ही भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, वहाँ भी इनका पता नहीं चलेगा। वहाँ से भी सीटें इनकी 20-25 सीटें कम ही होंगी। बिहार में 40 में से 39 सीटें हैं बीजेपी के पास या एनडीए के पास। आज की तारीख में वहाँ पूरा बिहार तेजस्वी के पीछे है। जो उन्होंने अभी अपनी यात्रा निकाली उसमें देखिए कितनी भीड़ हुई और लोग जन सैलाब उमड़ा हुआ। वहाँ पता चल जाएगा। 40 में से 39 पहले से भाजपा के पास है, अब वहाँ पे अभी सीटें कम से कम 30 सीटें कम हो जाएंगी, डबल डिजिट में नहीं पहुँचेंगे वहाँ पे। महाराष्ट्र में से 48 में से 41 उन पे पहले से है, अब कहाँ से बढ़ जाएंगे। और आज की तारीख में लोगों के सेंटिमेंट्स वहाँ शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ है, वहाँ भी इनको कम से कम 30 सीटों का नुकसान होगा। गुजरात में 26 में से 26 पहले से है, कहाँ से बढ़ जाएंगी। दिल्ली में 7 में से 7 है, इनमें से भी गायब होंगी। हरियाणा में 10 में से 10 है, वहाँ भी कम होंगे। आपका उत्तराखंड में 5 में से 5 पहले से है, वहाँ भी कम होंगी। तो इनकी कम हो रही सीटें, बढ़ने की गुंजाइश तो कहीं है नहीं। नॉर्थ ईस्ट में कम होंगी। दक्षिण भारत में मैंने आपको पहले ही बताया खाता नहीं खुलेगा। तो ये केवल लोगों को मूर्ख बनाने के, ये जानते हैं कि हमारी सरकार नहीं बनने जा रही, इसीलिए पूरे देश में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको जेल में डाल लो। और ये केवल साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की बात है। पूरे देश का नौजवान इन्होंने बेरोजगार कर दिया, तो वो नौजवान भी, और केवल एक वो नौजवान नहीं, उनके परिवारीजन सारे भाजपा को हटाने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जब से बाबा जी मुख्यमंत्री हुए तब से 9 परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं। आप उस लड़के से पूछिए जो परीक्षा की तैयारी करता है,
किस तरह से उसके माँ बाप पैसे का इंतजाम करके परीक्षा देने भेजते हैं, उसका फॉर्म भरवाते हैं, और फिर जब वो परीक्षा लीक हो जाती है तो क्या बीतती होगी नौजवानों पे। कन्नौज में वो एक लड़का पाल, उसने आत्महत्या कर ली अपनी डिग्री जला के, कि क्या फ़ायदा इन डिग्रियों का जो हमें एक नौकरी तक न दिला पाए। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा लीक हुई, तब भी एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। ये सब अंदर चीज़ें सुलग रही हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही किसान, आप क्या समझ रहे हो, किसान बैठा हुआ है मीडिया ना दिखाए, क्या लोगों को पता नहीं है? आपने अग्निवीर योजना लागू कर दी, 4 साल की नौकरी करेंगे लोग, ये तो बेरोजगारी ही हुई। 4 साल की नौकरी कौन सी नौकरी हो गई? ये सब अंदर अंदर सुलग रहे हैं लोग। जिस दिन ये वोट डालने जाएंगे उस दिन लोगों को पता चलेगा। और सबसे बड़ा घोटाला तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का है ही। जिन कंपनियों पे ईडी ने छापा मारा या ईडी ने उनको नोटिस दिया, और उन कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दिया, 2,000-2,500 करोड़ का चंदा दिया है, फिर उन कंपनियों से कभी कोई पूछताछ नहीं हुई। ये सब चीज़ें हैं क्या? भारत की जनता मूर्ख थोड़ा है कि उन्हें समझ में नहीं आएगा। वो सारे लोग सब कुछ जानते हैं और पता चलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इनके किसी भी झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग हारने जा रहे हैं। एक और थोड़ा सा जोर लगाइए, इनका पता भी नहीं चलेगा। जय हिंद, जय समाजवाद।